आप जब भेड़ में अगर लगाया गया है वो सलाइन के लिए, अगर उससे रिटर्न ब्लड आ गया है तो इस बाद में क्या जाएगा, आप रेफर कर देंगे। बार बार प्रोसीजर आ रहा है। आपके पास जैसे पेशेंट आया, भर्ती हुआ है डिलीवरी के लिए, तो आप उस समय भी उससे रिपोर्ट मांग सकते हैं। सलाइन लगाने आया, सलाइन लगाने के क्रम में जो है हाथ से काफ़ी ब्लड निकला। उसके सलाइन लगने चढ़ने के बाद जो है कोई देखने वाला नहीं था। पानी ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म होने के बाद जो है ब्लड वापसी पाइप में रिटर्न। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम में मौजूद हूं अभी चौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर जो है करोड़ों रुपया खर्च करती है कि हमारी जनता जो है शिक्षित हो और स्वास्थ्य हमारे जनता का ठीक रहे। इसको लेकर के करोड़ों रुपया खर्च होता है और वहीं पर अगर कोई चिकित्सक यह कह दे कि इस हॉस्पिटल में यह सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको प्राइवेट में जाना चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं, तो ये एक निंदनीय बात है कि इस तरह का बात क्यों आता है। जी हाँ, यह मामला ये चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही है। बीती रात चौसा पश्चिमी वार्ड नंबर 6 के निवासी मोहम्मद आरिफ अंसारी की पुत्री को जो है प्रसव पीड़ा हुई और वो उसको लेकर के चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि प्रसव यहाँ भर्ती कराने के कुछ ही देर के बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के कुछ मिनट या कुछ आधे घंटे के बाद उनको चक्कर और सर में दर्द शुरू हुई, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जो एनएम थी उनको इसकी सूचना दी गई, जिनके बाद जो है वह सलाइन उनको लगाई। सलाइन लगाने के दरमियान उनके हाथ से ब्लड निकला, हो सकता है कोई लीक वगैरह हो, तो ये इग्नोर करके चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी जब डिस्पोवेन से उनको जब लगाया जाता है तो ब्लड निकल सकता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ अनियमितता यह देखी गई, लापरवाही यह देखी गई कि जब पानी ख़त्म हो गया सलाइन, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं था। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब पानी ख़त्म हो जाता है तो रिटर्न ब्लड जो है उसी पाइप से वापस आने लगता है। यह देखकर परिजन घबरा गए और इसकी सूचना जो है मौजूद वहाँ पर जो डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे, डॉक्टर निर्मल कुमार को इसकी सूचना दी गई। वह वहाँ जा कर के देखा और उन्होंने उल्टे ही परिजन को कहने लगा, आप लोग जो है यहाँ क्यों आते हैं, आप लोग को प्राइवेट में जाना चाहिए, आप लोग प्राइवेट वाला सुविधा खोजते हैं तो यहाँ पर नहीं है, आप लोग को प्राइवेट चले जाना ही। हालांकि इस डॉक्टर के बारे में कई कहानियाँ सामने आ रही है कि यह जो है जनरल डायर वाला इनका मतलब आवाज़ है या किन्हीं से भी रवैया भी उनका उसी तरह का है। वह किन्हीं से ढंग से बात नहीं करते हैं, सभी को जो है एकदम ऊंची आवाज़ में डांट ढपट करके बात करते हैं, जैसे लगता है कोई मुजरिम पुलिस के सामने गया हो और वह बहुत बड़ा अपराधी हो। इसी तरह से उनका बिहेव है। यहाँ तक कि मुझे याद है, हम और मेरे एक सहयोगी थे, आज से लगभग 15 दिन पहले जब उनसे किसी समस्या को लेकर के उनसे पूछने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे सरकारी काम में बाधा डालने आए थे। क्या पत्रकार किसी के सरकारी काम में बाधा डालता है? इस तरह का बात उन्होंने हम लोगों से भी किया था। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी मंशा सही नहीं है। यहाँ तक कि लोग ने रात में कहा कि आपका इसको लेकर के हम डीएम को भी कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा आपको जिनको कंप्लेन करना है कर लीजिए, हमको किसी से हमको डर नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इस तरह का उनका लैंग्वेज निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे डॉक्टर पर जब तक कार्रवाई नहीं हो तब तक ये जो है सुधरने वाले नहीं हैं। यहाँ जो पेशेंट को जो है यहाँ सुविधा चाहिए। आखिर सरकार क्यों लाखों करोड़ों रुपया जो है स्वास्थ्य के पीछे खर्च करती है? क्या वो डांट डपट करने के लिए, या यहाँ पर सुविधा नहीं है? वो खुद बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, यह तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जाहिर ठीक है, सब सुविधा मौजूद नहीं हो, लेकिन आप ढंग से पेशेंट से बात कर सकते हैं, परिजन से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आपके पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। जब ऑन कैमरा डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई कि आपने प्राइवेट में क्यों भेजने का कोशिश किया, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हम नहीं इस तरह का कहे हैं, हम सिर्फ ये कहे हैं कि सरकार के द्वारा इस हॉस्पिटल में इस तरह का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आपको प्राइवेट में जाना चाहिए। इस तरह का हमने उनसे ऑन कैमरा बात भी हुई है और वह कहते हैं कि यहाँ 150 एनएम है, लेकिन हम सब पेशेंट के पीछे एक एनएम या जीएनएम नहीं लगा सकते हैं। तो आखिर आप नहीं लगा सकते तो वो यहाँ आई किस लिए है? प्राइवेट, वो कहते हैं प्राइवेट वाला सुविधा यहाँ नहीं। प्राइवेट में तो यही ना होता है कि एक पेशेंट के पीछे 1 एनएम 2 एनएम, तो इसी वजह से वो इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। इस संदर्भ में हमने
चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्ञान रंजन प्रसाद से भी बात की, उनसे फ़ोन दूरभाष पे बात हो सकी, वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी मीटिंग में हैं, हम उनसे बात करके फिर तब पूछते हैं कि वह इस तरह का बात क्यों किए, क्यों पेशेंट को प्राइवेट में भेजने की कोशिश की। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं, जो लोग जो है ये रात में पीड़ित हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है रात में जो पीड़िता थी, जो डिलीवरी के लिए आई हुई थी, उसका भाई है। हम उनसे बात करते हैं क्या था मामला रात में। डिलीवरी पेशेंट था, डिलीवरी के लिए लेके आए थे रात 8 बजे। तो आने के बाद जो है एडमिट हुआ, एडमिट के बाद जो है डिलीवरी नॉर्मल हुआ। उसके बाद जो है 10 मिनट के बाद सिर में दर्द हुआ, तो बोले तो सलाइन लगाने आया। सलाइन लगाने के क्रम में जो है हाथ से काफ़ी ब्लड निकला। उसके सलाइन लगने चढ़ने के बाद जो है कोई देखने वाला नहीं था। पानी ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म होने के बाद जो है ब्लड वापसी पाइप में रिटर्न हो गया। उसके बाद कहने गए तो डॉक्टर जो है उल्टा सीधा बकने लगा, ऐसा है तो यहाँ का है, आते हैं प्राइवेट में दिखाइए। पर पेशेंट और सिस्टर यहाँ नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, सिस्टर हम नहीं दे सकते। ठीक है, आपने रेफर आज ठीक है, आपका आप जब वैन में अगर आपका लगाया गया है वो सलाइन के लिए, अगर उससे रिटर्न ब्लड आ गया है तो इस किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। बाद में क्या जाएगा, आप रेफर कर देंगे। नहीं, उसके लिए नहीं, सुनिए, रेफर क्यों किया गया है? पेशेंट का ब्लीडिंग बहुत हो गया, सर्वाइकल टियर हुआ है, ब्लीडिंग हुआ, रिपोर्ट मांगे कि हेमोग्लोबिन कितना था। हेमोग्लोबिन डिलीवरी से पहले का हेमोग्लोबिन हम चेक करना चाहते हैं कि कम था, लोअर साइड में था, उसके आप जब प्रोसीजर बार बार प्रोसीजर आ रहा है, आपके पास जैसे पेशेंट आया, भर्ती हुआ है डिलीवरी के लिए, तो आप उस समय भी उससे रिपोर्ट मांग सकते हैं कि भाई क्यों नहीं मांगे? सबसे मांगे, हम रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं, बाहर से करा के दीजिएगा, हमारा अंदर सुविधा नहीं है तो, क्योंकि 2 बजे के बाद नहीं हो रहा है, लैब बंद है। सिर्फ आपको आरोप लग रहा है कि आप उसको बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट क्यों नहीं जाते? नहीं, हम जानते हैं यहाँ क्यों लेकर के आए, प्राइवेट क्यों लेकर? हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। वो जिस तरह की सर्विस ढूंढ रहे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम यहाँ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हम नहीं करते, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक। हम नहीं करते हैं कंट्रोल चीजों को, हमारे नहीं है कि हम इतनी बहाली कर दे पर पेशेंट पर सिस्टर डाले। आपके हिसाब से जो डिलीवरी के लिए यहाँ पेशेंट आता है उसके लिए परफेक्ट यहाँ हर चीज नहीं मुहैया है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे पास आप ढूंढिएगा, आपके हिसाब से फैसिलिटी नहीं है। जो होता है डिलीवरी के लिए, जो प्राइमरी केयर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसके हिसाब से फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ अवेलेबल है। आप जो इससे अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है हम रेफर देते हैं और पेशेंट को जाना होता है, लेकिन हमसे मैनेज नहीं होगा। रेफर का उसमें भी रूल है कि आप उसको हर चीज यहाँ से मुहैया कराइएगा, एम्बुलेंस मुहैया कराइएगा उसको। एम्बुलेंस 102 की कॉल कीजिए, उसको आपके यहाँ अंदर में है, आप कॉल करेगा। ये आप सरकार से पूछिएगा ना जी, ये हम नहीं ये जिला से होता है। एम्बुलेंस के अंदर है वो ठीक है, आपके पास नहीं है तो कोई प्राइवेट को नहीं जानते हैं। यहाँ क्या बोले, आरोप देख लीजिए डॉक्टर साहब।